औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ान अल मुबारक की बरकतें और रहमतें खूब खूब समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रमज़ान अल मुबारक के मुबारक महीने के सदक़े तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। जितने परेशान हालकुन हैं सबकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से दूर कर दे। तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जो हस्पतालों में बीमार हैं, जो घरों में बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सालिह बेटे अता फ़रमाए। जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक बेटियां अता फ़रमाए। जो बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, जिनके बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मसले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। जो बच्चे बच्चियां इम्तहानात दे रहे हैं या दे चुके हैं, रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँच सके। इस्तग़फ़ार हमें कब करना चाहिए? हमें कब इसकी ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत के तहत करना चाहिए या हर वक्त करना चाहिए? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला के साथ इंसान का रिश्ता जो है, उसमें इंसान की कुछ कमज़ोरियाँ आड़े आती हैं। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों के बाद अपने रब करीम के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो वजीफ़ा दिया है, उसको इस्तग़फ़ार कहते हैं। इस्तग़फ़ार वैसे इसका लग़वी मायनी है ढांपना, लेकिन इसके इस्तिलाही मायनी है कि जो गुनाह इंसान से माजी में हो जाए, उनसे माफ़ी चाहने का नाम इस्तग़फ़ार है। कुछ लोग तौबा इस्तग़फ़ार का लफ्ज़ इकट्ठा बोलते हैं, लेकिन तौबा का मायनी है आइंदा गुनाह ना करने का वादा करना, और इस्तग़फ़ार का मायनी है कि पिछले गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इस्तग़फ़ार को बहुत पसंद फरमाया है, जो इंसान अपने पिछले गुनाहों पे करता है, क्योंकि इस्तग़फ़ार ख़ुद एक इबादत है। जब कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सरज़र्द हो जाए तो इस्तग़फ़ार करो, और जब अल्लाह ज़्यादा नेमतें दे तब भी इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गई उन पर, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अब हम क्या करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है। वो क्या करेगा? तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, क्योंकि कहत साली आ गई थी, बारिशों की कमी हो गई थी, फसलें ख़राब हो रही थी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि इस्तग़फ़ार करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत भी देगा और तुम्हारे लिए नहरें भी जारी करेगा और बागात भी देगा। जब नेमतें मिलें तो ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान को नेमतें अता करता है, वो उस टाइम भी आज़मा रहा होता है, और जब नेमतें छीन लेता है उस टाइम भी आज़मा रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नेमतें दे तो उस टाइम ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, और इस डर से और इस खौफ से करें कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ ना हो जाए, जो नेमतें उसने आपको अता की हैं वो वापस ना छीन ले। तो उस खौफ से, उस डर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें कि या बारी ताला हमसे कोई ऐसा गुनाह सरज़र्द ना हो जाए जिसकी पकड़ में हम आ जाएं। तो शुक्र नेमत को महफूज कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको नेमत दी होती है, शुक्र उसको महफूज कर देता है। अल्लाह फरमाता है नेमतों पर शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो अजाब दूंगा। बगैर मेहनत के जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें अता करे तो शुक्र अदा करें। अंधे से पूछें कि नज़र की कदर क्या है, माजूर से पूछें कि टांगों पर चलना कितनी बड़ी नेमत है। पूछें उस शख्स से जिसका मकान तो एक कनाल का है, मगर उसमें रोने वाला बच्चा नहीं है कोई, उस मकान में उसको बाप कहने वाला, अब्बू कहने वाला कोई बच्चा नहीं है। तो ये बड़ी अज़ियतनाक हकीकतें हैं कि हम लोग जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास होता है हम समझते हैं कि ये तो हमारा हक था जो अल्लाह ने हमें अता किया है।
اور جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی ہم تمنا کرتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے ہم اس کے بالکل بھی حقدار نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کی عنایت ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں وہ نعمتیں دیتا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد میرا شکر بجا لاتا ہے یا مزید آگے کی طلب اس کو حرص میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جب نعمتیں ملیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ حالانکہ نعمتیں جب ملیں تو انسان کہتا ہے اب تو بس سب کمپلیٹ ہو گیا نا، اب تو میں تو اللہ میرے سے راضی ہے تو اس نے مجھے نعمتیں عطا کر دی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے تو بس مجھے دے دیا، اللہ میرے سے خوش ہے۔ تو اسی خوشی کا موقع پہ جو ہے نا وہ استغفار کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ سب نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر استغفار کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، اگر ہم نے ان پہ شکر ادا نہیں کیا تو پھر ہم پہ استغفار کا حکم ہے کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ بغیر ریاکاری کے کیا؟ دکھاوے کے بغیر۔ دکھاوے کے بغیر عبادت کرنا سب سے مشکل ہے۔ ہم لوگ 5 دن تہجد پڑھ لینا تو جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ 6 لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تہجد گزار ہیں، تو ریاکاری کر کے ہم عبادت کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت کا ایک بندہ جس نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ رب العزت کی عبادت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے لیکن میں نے 500 سال لگائے ہیں اور آپ کی عبادت کی ہے بغیر ریاکاری کے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، مطلب صرف فضل؟ رب کریم فرمائے گا کہ چلو انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس شخص کی 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ تو جب ایسا کیا تو عبادت تھوڑی تھی اور اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی تھی آنکھ میں روشنی کی صورت میں وہ زیادہ تھی۔ اور تو یہ صرف ایک نعمت، اللہ رب العزت نے اس شخص کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی اور اس کی آنکھ کو جو اللہ رب العزت نے روشنی دی تھی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا۔ تو وزن کس کا زیادہ تھا؟ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا جو صرف ایک آنکھ کی روشنی تھی، باقی جسم میں اور کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں جن کا کوئی گنتی نہیں ہے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں لایا، 500 سال اس کو دیے گئے تھے تو یہ تو کچھ بھی نہیں لایا، میری ایک آنکھ کی دی گئی روشنی اس کی عبادت سے زیادہ ہے، تو چلو اسے دوزخ میں ڈال دو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دوزخ میں ڈالنے لگے تو وہ استغفار کرنے لگا کہ اللہ غلطی ہو گئی، مجھے غلطی لگ گئی تھی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرنے والوں کو تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، چلو اسے بھی میرے فضل سے جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا اپنے بندوں کی مغفرت کے، اپنے بندوں کی بخشش کے۔ تو اس نے ساری زندگی دنیا میں تو ریاکاری نہیں کی، لیکن اللہ کے حضور جب اللہ نے کہا کہ میرے فضل سے، اس کو لگا کہ اللہ کا فضل ایسے ہی ہے، میری تو 500 سال کی جو ہے عبادت ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے فضل سے ڈال دو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ وہ ہمیں اتنی نعمتیں دینے کے بعد جو ہے ہمیں اتنی چھوٹ دیتا ہے، اتنی چھوٹ دیتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو استغفار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جب نعمتیں ملیں اور شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر استغفار کریں، اور دوسرا اگر اللہ رب العزت نے شعور دیا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے تب بھی استغفار کریں۔ بروز قیامت کچھ لوگ جنت میں اس لیے جائیں گے کہ وہ نیک بات سن کر عمل کر لیتے تھے، اور کچھ دین کی تبلیغ کرنے والے جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والے کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم تو آپ کی بات پہ عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں اور آپ جہنم میں کیسے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم صرف بتاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی استغفار ضروری ہے، جن کو اللہ رب العزت علم دے، شعور دے، لیکن وہ خود عمل نہ اس پہ کریں، تو استغفار کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार इसलिए नहीं करते थे कि उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ था या इस टाइप की कोई बात थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। वो इस्तगफार इसलिए करते थे कि मेरे पे मेरे रब का जो फ़ज़ल है वो कायम रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे से रूठ ना जाए, मेरे से अपना फ़ज़ल ना उठा ले। तो इस वजह से वो दिन में 100 मरतबा इस्तगफार जो है वो लाजमी करते थे। इस्तगफार रब की बंदे की सुलह करवा देता है। तो इस्तगफार को खुद पे लाजिम कर लें। मुश्किलात को आसानियों में बदलना चाहते हैं, इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लें। अगर इंसान इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए वहाँ से इसबाब पैदा करता है जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता, उसकी सोच भी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रास्ते बना देता है कि इंसान खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये मामलात कैसे सुलझ गए। तो इस्तगफार को खुद पे लाजिम करें, क्योंकि इस्तगफार करने से इंसान को हर नेमत मिलती है और इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद सूरत नूह में जो है वो वादा किया है कि मेरे से इस्तगफार करो, मैं तुम्हें औलाद भी दूंगा, माल भी दूंगा, बारिश भी बरसाऊंगा और बागात भी दूंगा, नहरें भी जारी कर दूंगा तुम्हारे लिए। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ऐसी है कि उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मेरे से इस्तगफार करो, मैं तुम्हें जो थोड़ा बहुत है वो दूंगा। वो कहता मैं बागात का मालिक बना दूंगा, तुम्हें बागात का मालिक बना दूंगा। इतनी उसकी रहमत वसी है। तो हमें उसकी रहमत को देखते हुए उससे मांगना चाहिए, ना कि अपनी हैसियत को देखते हुए। तो इस्तगफार जो है वो मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है। इस्तगफार गुनाहों की निजात भी है और बीमारियों की शिफा भी है और अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को पाने का ज़रिया भी है, बारिश बरसाने का ज़रिया भी है, ज़राअत में बरकत का ज़रिया भी है, कबीरा सगीरा गुनाहों से निजात का ज़रिया भी है। इस्तगफार करें, कसरत से करें, कसरत से करें और कसरत से करें, क्योंकि अल्लाह करीम बड़ा ही करीम है, वो माफ़ करने वाला है और वो तमाम नेमतें इंसान को अता करने वाला है जिसकी इंसान को जुस्तजू होती है। बदले में उसको क्या चाहिए होता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौटे, मेरे से सच्ची तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे और शैतान को शिकस्त दे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।